बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ अस्सलाम वालेकुम। अली मां खान ने गेम डाल दी है। आप जानते हैं कि अली मां खान ने जो ऐलान किया था कि इमरान खान की रिहाई और हकीकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से जो कैदी नंबर 804 है उसके बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं, आ रहे हैं। तो उसके बाद जो इस सिस्टम, इस गवर्नमेंट में मौजूद लोग हैं, वो धमकियां देने लग गए थे कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस हवाले से अली मां खान के उस ऐलान के बाद जमामा खान जो हैं, अब वो बाकायदा तौर पर अपने एक्स ट्विटर प्रोग्राम पर अपना बयान जारी करती हैं और इस धमकी का जवाब उसने धमकी के साथ दिया है। इस हवाले से आगे चलकर आपसे बात करते हैं, तमाम जो डिटेल है वो शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, क्या सिस्टम से वो राज़ी हैं या सिस्टम से नाराज़ हैं। इस हवाले से भी आगे चलकर आपसे यानी पूरी खबर को खोलते हैं। दूसरी ये कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिनेरियो है आज़ादी की यानी तहरीक और रिहाई की तहरीक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्ट्रेटजी बना रही है उसमें क्या क्या इशू उनको दरपेश हैं। और आखिर में बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान और केपीके में खासकर दहशतगर्दी है उसने जो है नाक में दम कर रखा है। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगा मैं। मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान की तरफ से जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उन्होंने जैसे अली मां खान ने ऐलान किया कि कासिम और सलमान इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं क्योंकि उनके वालिद कैद हैं। आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन अगस्त में उनके 2 माह यानी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस हवाले से अली मां खान के ऐलान के बाद फिर यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लोग जो हैं वो धमकियाँ देने लग गए कि अगर वो आए कासिम और सलमान तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो तो चूज़े हैं। जो इस किस्म की तनकीद भी होने लग पड़ी। तो अब बाकायदा तौर पर यानी धमकियों का जवाब धमकी के ज़रिए देने के लिए ट्विटर एक्स अपने बयान में जो जमामा खान है उसने अपना मौक़िफ़ रखा है और उसने धमकी भी दी है कि उनका वालिद जो है वो काफ़ी अरसे से जेल में है, उसको कोई किसी किस्म की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। मेरे बेटे उनसे मुलाकात करना चाहते थे, वो नहीं कराई गई। तो अब जो सूरत हाल है वो उसकी रिहाई की तहरीक के हवाले से वो पाकिस्तान में एहतजाज को लीड करेंगे, तो वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं। तो अब उसने वार्न कर दिया है कि अगर ऐसा किया गया तो वो मुख्तलिफ प्लेटफार्म जो है वो यूज़ कर सकती हैं। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है वो बड़ी यानी खलबली है उनमें, क्योंकि वो बिल्कुल खामोश थे, भंग पीकर सोए हुए थे। अब जबकि ये तारीख बिल्कुल सर पर खड़ी है, यहाँ से स्ट्रेटजी बनेगी कि कासिम और सलमान जो है वो जो लैंड करेंगे यहाँ पाकिस्तान में। खबरें ये मिल रही हैं कि वो केपीके में लैंड करेंगे। तो उसके बाद जो तहरीक का आगाज़ है वो अरूज पर होगा। आगाज़ तो अभी से हो गया है, यानी कर रहे हैं लोग। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के ज़रिए लोग केपीके से निकलेंगे। तो आगे जो सूरत हाल बनने जा रही है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि जैसे ये ऐलान हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट के पाँव से ज़मीन खींची हुई है। तो उसके साथ साथ जो ताकतवर लोग हैं वो भी थोड़े से टेंशन में हैं, क्योंकि कोर कमांड कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ से बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। यानी मुख्तलिफ लोगों को तरक्कियाँ मिलेगी, ओहदे यानी चेंज होंगे। तो उसके बाद जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये सिस्टम जो है ये चाहता है कि ये जो कुछ भी हो जाए ये बरकरार कायम दायम रहे। दूसरी तरफ जो जमामा खान की जो ये धमकी है कि वो प्लेटफार्म यूज़ कर सकती हैं, तो वो कौन से प्लेटफार्म यूज़ कर सकती हैं? वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन वाच टाइम यानी वाच यानी ये जो प्लेटफार्म है इनको वो यूज़ कर सकती है, क्योंकि वो इंतहाई जो है वो अहम घराने से ताल्लुक़ है उनका। तो उस हवाले से उनकी जो आवाज़ है वो वैलिड है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया उसको कोट करेगा। तो अब जो इमरान खान के बेटे हैं, अगर ये अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर इनकी बड़ी-बड़ी मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों में अहम हुकूमती शख्सियात अमेरिका की तरफ से वो भी मुलाकातों में शामिल हो सकते हैं। ये भी खबरें मिल रही हैं कि वहाँ जो है फिर जो अमेरिकी मीडिया है उनके सहाफ़ी लोग जो हैं उनका ग्रुप्स जो है वो कासिम और सलमान के साथ होगा। वो इस तरीके से पाकिस्तान लैंड करेंगे, केपीके में लैंड करेंगे। यहाँ पर जो इस्तकबाल के हवाले से सोचा जा रहा है, यानी हुकूमत की तरफ से
जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। हाँ, उनके इस्तकबाल के लिए ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि आपने देखा कि 1986 में जब बेनज़ीर साहबा आई थी तो उसके लिए भी कितने लोग निकले थे। सानिया कारसाज के लिए जहाँ कराची में उनका इस्तेमाल किया गया था, वहाँ भी कितनी पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग निकले थे। लेकिन अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान लैंड करते हैं तो जो मेरा ओपिनियन है उसके मुताबिक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। हाँ, ये सवाल बनता है कि यहाँ लोगों पर फसाइयत होगी, उनको रोका जाएगा बड़ी तरीके से, जो है उनको गिरफ्तार भी शायद किया जाएगा। उसके बावजूद भी हालात ऐसे ही रहा है, जो माहौल है, जो सूरत हाल है, लोग दीवाने हैं इमरान खान के, उसके बच्चों के, बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे उनके इस्तकबाल के लिए। वहाँ से जो फिर है वो सिलसिला जो आगे निकलेगा KPK से ये अडियाला की तरफ तकरीबन जो नज़र आ रहा है, पूरे मुल्क भर से जो तारीख है उसका ऐलान यही है कि अडियाला की तरफ मार्च किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और जो इंटरेस्टिंग खबर है पीपल पार्टी के चेयरमैन के हवाले से, वो बड़ी खबरें दर्ज कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो सिस्टम, आप देखें कि जो सदर का ओहदा है उसके हवाले से काफ़ी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदारत का ओहदा, ये सवाल बनता यानी उठ रहा था कि छोड़ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब आपने पहले देखा कि उनके लिए भी खबरें आ रही थी कि वो उम्मीदवार हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो सूरत हाल है कि अब यानी जो अंदर से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यानी जरदारी साहब को खराबी हैसियत के साथ कह दिया गया है, इशारा दे दिया गया है कि आप ओहदा छोड़कर दुबई चले जाएं और इस सिस्टम को जो है चलाना है। जो सिस्टम है ये नून लीग मिलकर इस तरीके से चलाना चाहती है कि ये बिल्कुल अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो को किसी तौर पर भी ये वज़ीर आज़म नहीं देखेंगे, यानी नून लीग नहीं देखेगी। हाँ, मोहसिन नकवी अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर नून लीग कबूल कर लेगी, क्योंकि अब जो मखसूस नशस्तें मिली हैं उनको उनसे जो ज़्यादा फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है, पीपल पार्टी को नहीं हुआ। तो अब इनकी ज़रूरत जो है वो कम हो चुकी है। और इस सिलसिले में जो बात की गई है जरदारी को, ये अंडरग्राउंड है। अभी जो पीपल पार्टी के रहनुमा हैं वो भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। जो खबर है, जो साफ़ी निकाल कर ला रहे हैं, उसके मुताबिक ये 2-4 दिनों में ये खुलकर जो पीपल पार्टी के लोग हैं वो बताने लग पड़ेंगे। इसी वजह से ये भी खबर है कि बिलावल भुट्टो जो है वो नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं। यही खबर है कि बिलावल भुट्टो नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं, क्योंकि उनको वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया जा रहा। वो सिर्फ आर्जी तौर पर यानी सदर पर बर्जमान रहे उसके वालिद। उसके बाद उसको किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं मिला, वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद थे वो। लेकिन ये सिस्टम जो है, ये गवर्नमेंट जो है, ये नून लीग जो है, बिल्कुल उनको पसंद नहीं करती। तो बड़ी मुश्किल है उनके लिए। जो आखिर में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसने अरूज पकड़ा हुआ है और बलूचिस्तान KPK में बड़ी यानी दहशतगर्दी हो रही है। जो BLA के लोग हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पंजाब से जाने वाले लोगों के बसों को यानी रोका जाता है, वहाँ से निकाल कर लोगों को यानी शनाख्ती कार्ड चेक करके मार दिया जाता है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया अफ़गानिस्तान है, उससे जो है वहाँ उसकी सरज़मीन पाकिस्तान पर इस्तेमाल होती है। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, क्योंकि